हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप 67वीं बीपीएससी सीटीपीओ के लिए बिहार का भूगोल से 50 क्वेश्चन देखने वाले हो। इससे पहले एक और क्लास अपलोड किया गया था जिसमें कि आपको नंबर 50 तक बता दिया गया था। आज 51 से अभी आप क्लास देखने वाले हो। देखिए, पिछले वाले क्लास में आपको जो बताया गया था कि किशनगंज, वो बताना है किशनगंज जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है। तो इसका आपको जवाब बता दिया गया था लास्ट वाले क्लास में। अगर अभी तक आपने पीछे वाला क्लास नहीं देखा है तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या था, नंबर 50 का बी नंबर आपका हो गया था। लास्ट का जो ऑप्शन था, लास्ट वाले क्लास का क्वेश्चन का उत्तर पूर्वी मैदान भाग किशनगंज जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी मैदान भाग कहलाता है। आइए अब देखते हैं आज का नंबर फर्स्ट यानी कि 51 नंबर। बिहार में स्थित अभ्यारण्यों या फिर जैविक उद्यानों और स्थित जिलों को सुमेलित करें। तो फ्रेंड्स देखिए, दृष्टि पब्लिकेशन की बुक से आपको एक क्लास दिया गया था, आपको क्लास के लास्ट में भी आपके स्क्रीन पे शो करेगा, आप उसे एक बार देख लीजिएगा। जिसमें कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं संजय गांधी जैविक उद्यान या फिर जो भी उद्यान या अभ्यारण्य है उसके बारे में लगभग 14 मिनट के आसपास का क्लास है। उसमें काफ़ी अच्छे से सारा कुछ समझा कर बताया गया, कब स्थापना हुई थी, कहाँ पर स्थापना हुई थी, सारा कुछ कितना एरिया में फैला हुआ है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप क्लास के लास्ट में उसे देख लीजिएगा। फिर आपके ये जो ज्योग्राफी का क्लास है बिहार का स्पेशली, बहुत ही ज़्यादा वो ईजी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए आप नंबर यहाँ पे दिया जा रहा है, नोट कर लीजिए, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आप इस नंबर पर 9576843550 नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ भी अवेलेबल करवाया जाएगा। जो भी क्लास अभी तक आप देखे हैं सारे क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो समझना है यहाँ पे कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है, तो बिहार की राजधानी पटना में है, ठीक है। फिर है आपका वाल्मीकि अभ्यारण्य, इसके बारे में बताया गया था, ये कहाँ पर, तो आपका ये हो जाएगा चंपारण में। कहाँ पर है, तो चंपारण में है। कैमूर अभ्यारण्य कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर आपका ये 2 हो जाएगा, रोहतास में। और आपका कौन सा है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, तो ये है आपका नालंदा जिले में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा सही जवाब। आइए देखते हैं नंबर 52। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। ये सब कुछ आपको अच्छे से बताया गया था। देखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा आरा, बक्सर और भभुआ के पास। उपरोक्त सभी यहाँ पे आपको टिक करना है। फ्रेंड्स, आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर जरूर देख लीजिएगा। 67वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट और वीडियो अपलोड किया गया जो काफ़ी ईजी है, आपको समझने में काफ़ी आसान होगा, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसीलिए आपको एक ही बात को बार बार बताया जा रहा है। देखिए, नंबर 53 है, गंगा नदी का बिहार में लंबाई कितनी है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा 425 किलोमीटर, और देश में टोटल आपको बताया गया था 25 यानी कि 2525 किलोमीटर पूरा देश में गंगा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में गंगा की ऊपरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, कोसी। नाम ध्यान रखिएगा, कोसी। बिहार में गंगा की सबसे ऊपरी सहायक नदी कौन सी, तो कोसी है। बिहार में गंगा का उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है, उसकी जो लंबाई है वो बिहार में कितनी है, 120 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 120 किलोमीटर किसकी है, तो कोसी की लंबाई है बिहार में। नंबर 56 है, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है, आपको बताना है घाघरा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा सही जवाब, सारण जिले में घाघरा नदी प्रवेश करती है। दक्षिण बिहार की प्रधान नदी जो कि सोन का उद्गम स्थल कहाँ पर है, ये बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे अमरकंटक। अगर आपने क्लास देखा होगा तो आपको सवाल पढ़ने से कंप्लीट होने से पहले ही जवाब जरूर आपको पता चल जा रहा होगा। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल बताना है, कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, पलामू की चौराहा पहाड़ी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मनाशा जो विंध्याचल पर पहाड़ी से निकलती है वो बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है, चौसा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कहाँ पर, कर्मनाशा जो कि विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है वो कहाँ पर गंगा में मिलती है, तो चौसा में। बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, नवादा में ककोलत जलप्रपात है। नंबर 61 है कि बिहार में गर्म जल स्रोतों का
सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, राजगीर सही जवाब है। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? कोसी ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, नाम है उसका कौन सा? अजय, ऑप्शन नंबर बी। जमुई में कहाँ पर है इसका उद्गम स्थल? तो जमुई में। मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के स्रोत का सही क्रम कौन सा है? आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे रोक लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सीता कुंड, रामेश्वरम, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। मुंगेर जिला में जो स्थित गर्म जल का स्रोत है वो कौन सा? सीता कुंड, रामेश्वरम, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड है। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, बूढ़ी गंडक के किनारे। ठीक है, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक के किनारे है। फल्गु नदी के किनारे कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? फल्गु ऑप्शन नंबर ए, बोध गया, निरंजना नदी, आपको जरूर ध्यान आ रहा होगा बौद्ध धर्म से। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सोमेश्वर की पहाड़ी से बूढ़ी गंडक हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है, किस ओर से किस ओर बहती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम। ध्यान रखिएगा, बिहार के मध्य भाग में जो गंगा नदी बहती है वो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। नंबर 69 है, बिहार के किस नदी को सदानीरा नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंडक को आप सदानीरा के नाम से जानते हैं। फाल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बहने के बाद कई शाखा में विभक्त हो जाती है, बताना है उस जगह का नाम, कहाँ पर विभक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, बराबर के पहाड़ी के निकट। ध्यान रखिएगा, फाल्गु नदी गया से जब आगे आगे उत्तर पूर्व की ओर जाती है तो जब वो डिवाइड होती है तो बराबर की जो पहाड़ी है वहीं पर डिवाइड हो जाती है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आके मिलती है? फ्रेंड्स, ये वाला जो सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी बताया गया था, ये क्वेश्चन फर्स्ट में भी था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंडक, कमला और बागमती। अगर आपने क्लास देखा होगा तो आपको जरूर पता चला होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी सेम क्वेश्चन था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा क्लास के लास्ट में उसे भी। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? दोआब भूमि कहते हैं। दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब भूमि कहा जाता है। ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 47 मीटर। ककोलत जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो 47 मीटर है। उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत जो धार यानी गति जो है वो सर्वाधिक है? उत्तरी बिहार के बारे में पूछा है, तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बूढ़ी गंडक। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, गंडक। फ्रेंड्स देखिए, आप अभी के डेट में बस एक नहर का जो क्लास है वो अपलोड नहीं किया गया है। बहुत जल्द नहर कहाँ से निकलती है, कहाँ पे सिंचाई वगैरह होती है, इससे देखिए अभी आप सवाल देख पा रहे हैं, तो ये आपको बहुत जल्द आपको ये भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, उसे भी आप देखिएगा। नहर से भी एक सवाल आना तय रहता है आपके बीपीएससी के एग्जाम में, बिहार के किसी भी एग्जाम में एक सवाल तो आना है ही। बिहार की सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन सी है? सोन कनाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। बिहार की सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन सी? सोन कनाल है। देखिए, बताना है कि कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1965 में। सवाल यहाँ पे ये आ सकता है कि बनना कब स्टार्ट हुआ था, तो वो अभी आप जस्ट आगे थोड़ी देर के बाद देखने वाले हो। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार और नेपाल की। कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है, बताना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। कोसी नदी परियोजना बिहार के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है। बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है कौन सी? ऑप्शन नंबर देखिए, सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, ये सारे हैं बिहार की बहुउद्देशीय जो बहुत फेमस परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी?
ऑप्शन ए हो जाएगा सोन नहर प्रणाली। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता पूर्व सोन नहर प्रणाली ही बिहार में थी। बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा चावल। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। धान जो है वो खरीफ फसल है। बिहार में मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा मरुआ का सबसे ज़्यादा उत्पादन बिहार के दरभंगा में होता है। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है किस क्षेत्र में होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मैदान में। नहीं फ्रेंड्स, देखिए आपको क्या बताया गया था, क्या सवाल था, बिहार में गन्ना का सर्वाधिक, तो यहाँ पे उत्तरी पश्चिमी हो जाएगा। ठीक है, बिहार में गन्ना का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो आपके उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में होता है। अगर बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है पूछे तो यहाँ पे आपका उत्तरी पूर्वी मैदान हो जाएगा। 86 का नंबर ए, उत्तरी पूर्वी मैदान में किस चीज़ का, तो जूट का उत्पादन होता है प्रमुखता, मतलब अच्छे से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होकर लोग करते हैं। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है, तो गेहूँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे पूर्णिया और जो कटिहार, बी है, पूर्णिया और कटिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बिहार के किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? फल का पूछा है आपसे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, फल का मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। बिहार का जो सबसे प्राचीन उद्योग है वो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा चीनी। नंबर 91 है बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। देखिए, जूट उद्योग, चीनी उद्योग और चाय उद्योग, ये तीनों हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही जवाब है। भारत में एकमात्र पायराइट उत्पादक राज्य है कौन सा? आप क्वेश्चन देखे यहाँ पे शायद समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बिहार वाला जो ऑप्शन है सी सही जवाब हो जाएगा। बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार कहाँ पर हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जमुई में और पश्चिमी चंपारण, दोनों जगह पे है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा सही जवाब। ए और बी दोनों सही है। शैवालिक श्रेणी के निचले भाग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी सही जवाब, तराई कहा जाता है। शैवालिक श्रेणी का जो नीचे वाला भाग होता है उसे आप तराई के नाम से जानते हैं। बिहार की जलवायु कैसी है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूमध्य सागरीय। बिहार की जलवायु कैसी है? भूमध्य सागरीय है। निम्नलिखित में से कौन बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, जो मानसून है, हिमालय है, कर्क रेखा, इन तीनों से तो प्रभावित होता है, बट गंगा नदी प्रभावित नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब। सोमेश्वर पहाड़ियाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोमेश्वर पहाड़ियाँ चंपारण में है। दियारा का अर्थ बताना है क्या होता है? देखिए, बाढ़ग्रस्त जो एरिया होता है उसे आप दियारा के नाम से जानते हैं। अब आपको यहाँ पे देखना है कोशी परियोजना शुरू हुआ था, कब हुआ था? अभी आपको बताया गया था कि कब, अभी यहाँ पे शुरू दिया हुआ है कब परियोजना स्टार्ट हुआ था, और वहाँ पे दिया था कब कंप्लीट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 1954 जो आपके डी में है सही हो जाएगा। कोशी परियोजना 1954 में स्टार्ट हुआ था। बिहार में दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ कहाँ पर और किस डेट को हुआ था, ये बताना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुजफ्फरपुर में 1978 में। बिहार में दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में 1978 में स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स, अभी आपने 50 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से, बिहार ज्योग्राफी से देखा। आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। अभी आपकी स्क्रीन पे आएगा, आप जो परियोजना वगैरह है, अभ्यारण्य वगैरह है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। आपके लिए अभी जो ज्योग्राफी का भी आप और क्वेश्चन देखने वाले हो, काफ़ी आपके लिए ईजी हो जाएगा। फिर ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।